अब स्टार्ट कर। हाँ भैया, एसएससी एमटीएस के बारे में बताना थोड़ा। SSC MTS के बारे में मैं क्या बताऊँ। सबसे पहली बात है कि आपकी एज 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। ओके। और दूसरी बात है आप कम से कम 10th पास होने चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इस बार सबसे अच्छी बात जो है, मैथ्स का जो मतलब इम्पैक्ट था वो कहीं ना कहीं कम हो गया इस बार। अच्छा। वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखो बहुत अच्छा मूव है SSC का। क्योंकि होता क्या है ना कि गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेडिकल वाले या कोई भी जो अच्छी अच्छी प्राइवेट जॉब में जॉब कर रहे हैं, MBA वाले, वो सब भी इस एग्ज़ाम में बैठते थे। हालांकि कई लोग उसमें से जॉब करते नहीं थे लेकिन बैठ जाते थे। इसका नुकसान ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से और आर्ट्स बैकग्राउंड, समझ रहे हो ना, इनसे जो बच्चे आते हैं उनको हो जाता था। क्योंकि जो MBA वाले, इंजीनियरिंग, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ क्या होता है कि ये लोग, इन लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है पहले से ही, तो इनको एक प्लस पॉइंट मिल जाता था। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, मान लो अब उनके मैथ्स छूटे हुए कई टाइम हो गया है, हालांकि तैयारी करने पे हर चीज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी एक प्लस पॉइंट तो उनको मिलता था, जो कि इस बार अब कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। क्योंकि 2 सेशन में एग्ज़ाम होने वाले हैं। पहला सेशन होगा जिसमें कि 20 क्वेश्चन हैं। 20 है मैथ्स के, 20 है रीजनिंग के, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। लेकिन जो पहला सेशन है उसके मार्क्स जो है ना वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेंगे, उसकी कट ऑफ नहीं बनेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। मतलब अगर आप 20 क्वेश्चन में से 12-10 भी ठीक कर रहे हैं तो पूरे चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें, सबसे अच्छी बात है फर्स्ट सेशन में। सेकेंड सेशन में इंग्लिश और जीके जीएस दी है, तो जीके जीएस और इंग्लिश के लिए तो भाई सबको बराबर मेहनत ही करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। इसमें एक पॉइंट उनको मिल सकता है, इंग्लिश में एक प्लस पॉइंट, लेकिन यार इतना तो अब चलना ही पड़ेगा। फिर भी मैथ्स का जो इम्पैक्ट कम हुआ है वो कहीं ना कहीं लाभदायक है। किन के लिए? ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से जो आते हैं, क्योंकि जीके जीएस उनकी भी अच्छी होती है अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो। और लूसेंट की बुक आती है, अच्छे से उसे पढ़ लो, और थोड़ा अगर करंट अफेयर आपका अच्छा ठीक ठाक है तो जीके जीएस पे फोकस देना। 25 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं, 25 ही क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, और पर क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 3 मार्क्स है। आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आपको ये टेंशन नहीं लेनी है मतलब ह्यूमैनिटीज़ वालों को, क्योंकि आपका कौन सा है, आपका बैकग्राउंड क्या है? ह्यूमैनिटीज़ हो गया ना। हाँ, तो आपके लिए अब ये प्लस पॉइंट हो गया कि मैथ्स में नहीं भागना होगा। तो अब आप अच्छे से अगर मेहनत करेंगे, आई थिंक 17 फरवरी तक की ही लास्ट डेट है। कई बार डेट आगे पीछे होती है, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि वहाँ तक ना जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई लोग सोचते हैं लास्ट में भरूंगा, सर्वर डाउन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कई बार सेंटर भी प्रेफरेंस, अगर जैसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली डाल रहे हो और आपने फॉर्म लास्ट में भरा है, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म, मतलब आपका जो सेकंड प्रेफरेंस है वहाँ एग्ज़ाम पड़े। हो सकता है दिल्ली में आपका एग्ज़ाम ही ना पड़े अगर आप दिल्ली से हो तो इसलिए अगर आपको अपने नियर बाई एरिया में ही एग्ज़ाम देना है तो अच्छा, यही बेहतर यही है कि आप अभी के अभी फॉर्म भर दें। और अच्छा है यार, जॉब बहुत अच्छी है। कई लोगों के मन में ये विचार है कि जॉब कैसी होती है, ये कहते हैं अबे यार अभी तुम खाली बैठे हो, उससे या फिर कहीं प्राइवेट में जॉब करें, उससे कई गुना बेटर है कि आप SSC MTS में जॉब करें। बहुत अच्छा है। मैंने 2017 में निकाला था, लेकिन एस्से और डिस्क्रिप्टिव होने के बाद डिस्क्रिप्टिव तक पहुंचा था। जब डिस्क्रिप्टिव दिया उसमें लेटर लिखा था मैंने एक, उसका रिजल्ट ही नहीं आया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने बुला लिया, समझ ही नहीं आया कुछ। मेरे उसमें शायद 150 नंबर का था, तो बताओ 110 नंबर थे मेरे पूरे, तब भी बताओ उन्होंने जो मतलब फाइनल मेरिट आती है उसमें नाम नहीं था। मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि जो 2013-14 में मेरे जानकार लोग हैं उनके 150 में से 80 में सिलेक्शन हुआ है, 80, 89, इतने नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। तो भैया कंपटीशन का ज़माना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने एंड से। और बाकी कोई नहीं, अब तो मेरी तो खैर वॉली एज निकल गई, अपना फोकस तो भाई अब थोड़ा सा UPSC की तरफ ही शिफ्ट है। आप लोगों के लिए यही सजेशन रहेगा कि आप लोग ज़रूर दें। अगर इस समय आपकी अगर 1% भी आपने जॉब निकाल ली तो समझिए कि एज कितनी है बेटा आपकी? 19। अभी सोचो 19 साल के हो, अगर अच्छे से एग्जाम दोगे हो सकता है 20 साल की उम्र तक आपकी जॉब लग जाएगी। तो आपके जो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे कि SSC CGL CHSL, या फिर मान के चलो UPSC की ही तैयारी कर रहे हो कुछ भी, तो एक अपना ना एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है यार। डिप्रेशन में नहीं जाओगे, क्योंकि जॉब बहुत अच्छी है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है SSC MTS का, मस्त जॉब है। जहाँ तक जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ कि जो मेरे जान पहचान में इस जॉब में, बहुत अच्छी जॉब है। और यार ये सब प्लीज़, बहुत सारे लोगों की वीडियोस होती हैं या गूगल पे बहुत लोग ऐसे ही डाल देते हैं कि मतलब SSC MTS में झाड़ू मरवा रहे हैं, पोछा मरवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। ये एक प्रकार के मान लो पियोन जैसी जॉब है, लेकिन यार पियोन वर्ड ना हम लोगों ने गलत बनाया है, चपरासी ये वो जो बोलते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको करना क्या है,
आपको सीधा ये थोड़ी बोलना है हर किसी को जाके भाई आप मैं चपरासी हूँ, ये थोड़ी ना आपको हर किसी को बोलना। आप सीधा बोलो भाई मैं जॉब पे हूँ, भाई मैं एक गवर्नमेंट, आप एक गवर्नमेंट जॉब पर है। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये लाइन सिर्फ उनके लिए थी, जैसे कई लोग जो बोलते हैं कि झाड़ू पोछे की जॉब मिल रही है या ये मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं फिर से क्लियर कर दूं, आई थिंक ग्रुप सी की ये जॉब है और ये ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी भी बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जॉब है। और आजकल गवर्नमेंट जॉब मिलने का मतलब है भगवान के दर्शन। तो प्लीज़ जल्द से जल्द अनुज जी आप जाइए और अपना फॉर्म भरिए, किसी अफवाह में ना आए।